हेलो दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जो उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा करना चाहते होंगे और अभी तक कर नहीं पाए हैं। बहुत सारी वजह हो सकती हैं। हो सकता है कि जानकारी का अभाव हो या परफेक्ट सिचुएशन नहीं बन पा रही हो। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि 2026 वो समय है जब आप बद्रीनाथ और केदारनाथ जी के दर्शन करने वाले हैं। तो हर बार की तरह सर्दियां ख़त्म होते ही 2026 में चारों धामों के कपाट खुलने का समय आ गया है। तो इस बार कर लीजिए अपने बैग पैक। इस बार आप आसानी से चारों धामों के दर्शन कर सकते हैं। तो क्या वजह है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, सब रिवील करूँगा इसी वीडियो में कि कैसे बनाएं अपनी यात्रा को खास और आसान। कैसे आसान होगी इस बार की यात्रा और क्यों भीड़ कम होने वाली है, ये सब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कौन से धाम कब और कौन सी तारीख को खुलने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताऊंगा कि आसान यात्रा के लिए आपको कब यात्रा करनी चाहिए। चलिए केदारनाथ से शुरू करते हैं। दोस्तों, केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ के कपाट 22 अप्रैल 2026 को पूजा विधि विधान से खुलने वाले हैं। गंगोत्री के कपाट खुलेंगे 19 अप्रैल 2026 को और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे 19 अप्रैल 2026 को। इसी के साथ साथ बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे 23 अप्रैल 2026 को। दोस्तों, इसी के साथ साथ आपको ये जानकारी भी दे दूं कि 2013 की आपदा के बाद यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बिल्कुल कंपलसरी कर दिया गया है। हालांकि ये कंपलसरी 2013 के बाद ही कर दिया गया था, लेकिन कई जगह पर लापरवाही भी देखी जा रही थी। लेकिन इस बार ये लापरवाही बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि सरकार बहुत सख्त है इस मामले में। तो यात्रा के दौरान आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। आपको बताता चलूँ कि आपदा पे हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने बताया है कि किस प्रकार से आपदा आई थी और किस वजह से आपदा आई थी। तो आप वो वीडियो भी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे और कहां से करना है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं और यात्रा से पहले रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि इस बार की यात्रा आपके लिए आसान हो सकती है और भीड़ भी कम हो सकती है, ख़ास तौर पर केदारनाथ में। तो चलो अब बताते हैं आपको कि क्यों भीड़ कम हो सकती है और कैसे ये यात्रा आसान हो सकती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि केदारनाथ में 50 से 60% यूथ होता है, जिनमें से ज़्यादातर ब्लॉगर और रीलबाजी वाले होते हैं। बहुत सारे तो इनमें से केवल 2-4 रील बनाने के लिए ही केदारनाथ जाते हैं, ताकि इन्हें मिलियन में व्यूज़ मिल सकें। और अब तक इनको मिलियन में व्यूज़ मिलते भी आ रहे थे। लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने इस पर इस बार सख्ती से पाबंदी लगा दी है, जो जिला मजिस्ट्रेट की रेख में होगा और केदारनाथ प्रशासन भी इसकी निगरानी करेगा। नियम का उल्लंघन करने पर सज़ा का प्रावधान भी रखा गया है। कैमरा मंदिर में बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। तो बहुत सारे यूट्यूबर तो ये न्यूज़ सुनकर ही पीछे हट गए होंगे, और जिन्हें पता भी नहीं होगा उनको नीचे सोनप्रयाग पर ही चेकिंग के दौरान रोक लिया जाएगा। तो शायद जो केवल रील्स और ब्लॉगिंग के लिए केदारनाथ जा रहे हों वो वहीं से वापस लौट जाएं, तो थोड़ा बहुत भीड़ कम वहीं से हो जाएगी। क्योंकि मेरा मानना है कि इन लोगों का दर्शन और भक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। ये सिर्फ अपने रील्स, यूट्यूब, ब्लॉगिंग के लिए केदारनाथ या बद्रीनाथ जैसी जगहों पर जाते हैं। दूसरा, इस बार सरकार शायद टोकन सिस्टम जारी करने वाली है। जैसे ही इस न्यूज़ की कंफर्मेशन मिलेगी आप लोगों को सूचित कर दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो सके। तो शायद इन वजहों से मैनेजमेंट थोड़ा सही रहेगा और दर्शन आसानी से हो सकेंगे। बाकी दोस्तों, आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देना चाहता हूँ, ताकि आपकी यात्रा और भी आसान हो सके। दोस्तों, आप यात्रा को आखिरी के 2 महीनों में करें, जब यात्रा का आखिरी समय चल रहा होता है। इस समय भीड़ भी बहुत कम होती है और बरसातें भी ख़त्म हो जाती हैं और प्रकृति के नज़ारे और भी बेहतरीन हो जाते हैं, क्योंकि बरसात के बाद पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं और रास्ते बहुत खाली खाली से लगते हैं। क्योंकि हम पिछली बार सितंबर में गए थे तो यात्रा बहुत आसानी से हुई थी और भीड़ भी बहुत कम थी। जुलाई अगस्त के महीने में जब बरसातें अपनी चरम सीमा पर होती हैं, उस समय पहाड़ों में यात्रा से बचें,
ये एक खतरे की घंटी होती है, क्योंकि बरसातों में पहाड़ों से कभी भी पत्थर और मलबा गिरने का डर रहता है। तो दोस्तों, हम तो यही चाहेंगे कि इस बार आपकी चारों धामों की यात्रा की इच्छा पूरी हो। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। भगवान भोलेनाथ आपकी यात्रा को सफल बनाएं, क्योंकि मैंने पहले ही सफल बोल दिया है, क्योंकि आप 2026 में केदारनाथ जी के दर्शन, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने ज़रूर जा रहे हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग वीडियो पे आए हैं, अगर आप 2026 में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री किसी भी धाम जाने में सफल हुए तो ज़रूर इस वीडियो पे वापस आना, इसको लाइक करना और एक कमेंट ज़रूर करना कि आपकी यात्रा पूर्ण हो चुकी है। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाया।